है मेरे हमसफर। वो पायल मेरे लिए सिर्फ तुम्हारी बहन है और कुछ नहीं। तो मेरी तरफ से तुम्हें उसे जो समझाना है समझा देना, पर जो कुछ बीत चुका है मैं उससे उस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। पर आप इतना वादा तो कर सकते हैं ना कि आप उससे बेरुखी से पेश नहीं आएंगे। ठीक है, ये कर सकता हूं। बस अभी के लिए इतना काफी है। आपने एक बात नोटिस की थी कि वेद और विधि का कनेक्शन शादी के पहले से ही था। मैं जानती हूँ कि पायल गलत थी। पायल को इतनी जल्दी भूल के वेद ने विधि को कैसे इजीली एक्सेप्ट कर लिया? शादी की रस्में छोड़ छोड़ के ऑडिशन दे रही थी और उसने इतनी सारी चालें चली उसको पाने के लिए, और तब तक चलती रही जब तक उसने उसे पा न लिया। उसने आपसे झूठ कहा, मुझसे झूठ कहा कि वेद और विधि का कनेक्शन शादी के पहले से ही था। कि और पायल गलत थी। सारी चालें चली शादी उसको की पाने के रस्में लिए, छोड़ छोड़ के और तब उसने तक ऑडिशन चलती दे रही कहा, जब तक उसने मुझसे उसे झूठ पा कहा। न लिया। इतना जहर भर दिया है आपने बेचे के मन में मेरे लिए कि अब वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। इसका मतलब है मुझसे जो भी कहा गया था वो सब सच है। आपने छीना है मुझसे बेचे को। अब मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी। आपका शक सही था, तीदों ने ही वेद जी को मुझसे छीना है। नहीं बेटा, विधि को सब दोष मत दो, गलती मेरी भी है। तुम जब कमरे में नहीं मिली और हमें वो चिट्ठी मिली जो किडनैपर ने तुम्हारे नाम से लिखी थी, तो हम सब घबरा गए थे बेटा। और उसमें विधि बोलने लगी कि मेरी माँ आत्महत्या कर रही है। ऐसे में जब उसने ये इशारा किया तो दोनों परिवार की इज्जत को बचाने के लिए वेद और विधि की शादी का ये सुझाव मैंने मान लिया। मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरी बहन मेरे साथ ऐसा काम करेगी। उन्होंने मुझे एक बार ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। मैं कहाँ हूँ, किस हाल में हूँ, ये भी नहीं पता लगा। अगर मैं फोन नहीं कर रही तो हो सकता है ना मैं किसी मुसीबत में हूँ। बेटा, उसे ये सब सोचने का टाइम ही कहाँ था, क्योंकि उसे वेद का दिल भी तो जीतना था ना। वेद जो उससे उखड़ा उखड़ा रहता था, क्योंकि वेद के दिल में तो तुम ही बसी थी ना। कितनी पागल थी मैं जो ये सोच बैठी कि मेरी दीदो मुझे ढूंढने आएगी, बचाएगी वो मुझे। मगर नहीं, वो तो मेरे होने वाले पति को अपना बनाकर उन्हें लुभाने में लगी हुई थी। अब क्या बोलूं बेटा, ये सच जानने के बाद तो मुझे भी उतनी ही हैरानी हो रही है जितनी तुम्हें हो रही है। मैं पूछूंगी दीदो से कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों किया मेरे साथ ऐसा। अभी इसने विधि से बात की तो विधि समझा लेगी इसे। अरे नहीं बेटा, अभी उससे कोई बात मत करना।
मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल टूटा है, तुम नर्क भोग कर आई हो, पर इन सबसे भी ज्यादा जरूरी ये जानना है कि आखिर तुम्हें किडनैप किसने किया था और किसका फायदा हो सकता है तुम्हें गायब करने से। हो सकता है कि यही सच हो, विधि ने जो भी किया वो परिवार की इज्जत बचाने के लिए ही किया हो। जो ख्याल मेरे मन में आया हो सकता है वो गलत हो। बेटा, मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों बहनों के बीच में दरार आ जाए। मेरे लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखती है मेरी बेटी की खुशी। क्या तुम्हें लगता है कि वेद के मन में आज भी तुम्हारे लिए कुछ क्योंकि तुम उसका पहला प्यार थी और मैं तुम्हें बहू बनाने के लिए राजी भी इसीलिए हुई थी क्योंकि मेरा बेटा तुम्हें चाहता था। वेद और विधि सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। मेरी बहन ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया जिस पे मेरा हक था। मगर अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं दीदों से अपना हक वापस छीन कर ही रहूंगी। बिना विधि के खिलाफ एक शब्द भी बोले मैंने उसकी बहन को उसका दुश्मन बना दिया। अब पायल विधि की जिंदगी को नर्क बनाएगी और मैं तमाशा देखूंगी। ये आखिरी बार था। आइंदा कभी मदद मांगोगी तब भी नहीं मिलेगी। इतना वादा तो कर सकते हैं कि आप उससे बेरुखी से पेश नहीं आएंगे। ठीक है, और ना ही मैं तुमसे कोई मदद मांगूंगा, समझी? धमकी दे रहे हैं आप? हाँ, हकीकत बता रहा हूं। आप अपनी हकीकत अपने पास रखिए, क्योंकि हकीकत तो ये है कि आपकी नाक पर हमेशा गुस्सा रहता है। क्या? मैंने कब गुस्सा किया? अच्छा, जो आप पायल को दिखा रहे थे वो गुस्सा नहीं था तो क्या था? आप जानते हैं, गुस्सा एक जहर होता है और जो गुस्सा करता है ना उसको ज्यादा नुकसान होता है। देखो क्या है ना, अभी मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं सुनना है। मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। अगर तुम भूल गई हो तो याद दिला दूं, आज गुंडों से लड़ाई की थी मैंने।
इमरती, अरे कुछ बोलेगी या ऐसे बुद्ध बनी खड़ी रहेगी? इमरती, माजिदा भूकंप आ रहा है। माजिदा वो नाथ द्वारा तक आ गई है। अरे इमरती, चिल्ला क्यों रही थी कि भूकंप आ रहा है? माजिदा, अरे भूकंप आ रहा नहीं है, भूकंप आ रही है। नाथ द्वारा तक आ गई है। मतलब तनु बुआ सा, बुआ दीदी सा आ रही है। बुआ दीदी से आ रही है। 10 मिनट में घर पहुंच रही है। अभी अभी मारे को फोन आया था। ओह गॉड, बुआ दी आ रही है। अरे तुम लोग यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? गोवर्धन, जाओ रसोई में जाकर के जल्दी से रसोई को चमकाओ, अच्छे गंगा जल से धो लेना। और देखो, बुआ दीदी सा को पता नहीं चले कि रसोई में प्याज आती थी। हाँ, जाके सारे प्याज फेंक दे और लहसुन भी फेंक देना। जा। जल्दी जा। तुम दोनों यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाकर अपने कमरे देखो। अगर बुआ दीदी सा का रात को ही निरीक्षण करने का मन हो गया तो फिर तुम दोनों जानो, मैं नहीं जानती। तुम दोनों तो सियानी हो ना। सारा कमरा तो फैला पड़ा है, मारे को साफ करके जाना पड़ेगा। अरे क्या कर रही हो? तुम्हारा कमरा यहाँ है, तुम्हारा कमरा यहाँ है। बुआ दीदी सा, मम्मी जी कौन आने वाली है? वो विधि बेटा, मेरी छोटी ननंद आने वाली है। बोलने में तो छोटी है पर औहदे में बहुत बड़ी है। बोलने जाती है तो पटाखों को भी शर्मिंदा कर देती है, और डांटने में आती है तो परमाणु बम से भी कम नहीं। कमरे की सफाई अच्छे से। आइए बुआ दीदी सा। भाभी, थारे को अपने खाने का चाव कम करना पड़ेगा। इतनी मोटिया गई हो। एक दिन आएगा कि आईना देखोगी तो थारी जगह भैंस दिखेगी। कल से जरा 3 मंजिल ऊपर नीचे उतरना चढ़ना करना, समझ गई? और नहीं समझी तो नीचे आ, फिर समझा दूंगी। नहीं दीदी सा, समझ गई जी। वाह वाह, और अब तो तीसरी बहू ले आई है घर में। थारे को मुटिया आने को है ना? कंफ्यूजन, जाओ। बुआ दीदी सा नवेली बहू जे कोनी, नवेली बहू तो जे है। का? पर
फोटो तो भाभी ने इसकी भेजी थी। बुआ दीदी सा, पर ब्याह जो है ना वो इसी के साथ हुआ है। इतनी बड़ी उलट पुलट हो गई और हमारे को खबर को नहीं। हमारी मैयत का इंतजार कर रहे थे कब बताने को। नहीं 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 जी। और जिससे ब्याह ना हुआ उसे इस घर में क्यों बिठा रखा है? आरती उतारने को। बुआ दीदी सा, आते ही सब कुछ जान लेंगी क्या आप? कल के लिए थोड़ा कुछ छोड़ दीजिए। एक बात कहें, थारी बहुओं ने पाँव न पड़े अभी तक। वो भी क्या कल पड़ेंगी? नहीं नहीं, इमरती। हाँ जाओ ना। बुआ दीदी सा खम्मा घनी। कमर पतली करती रहे बस, बच्चा न जनियो। ब्याह को 5 साल हो गए, याद है कुछ? दिव्या, छे देखो, इन्हें 2 साल हो गए, अब तक झुकना ना आया। इतने तंग कपड़े काहे पहनती हो जो झुकते ना बने थारे से? विधि, तुम मुहूर्त देख रही हो का? ठीक है, एक बहू तो आई जिसे पाँव छूना आता है। जीती रहे, दूधो नहाओ पूतो फलो। और सुन, अपनी जिठानियों जैसी बनने की जरूरत ना तने। हाँ? अरे हमारे बुआ दीदी सा आ गई। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। बुआ दीदी सा कट्ठे थी आप? इतने दिन लगा दिया आपने आने में। आपने पता भी है, थारे बिना घर में रौनक होनी थी। माने तो नूं लग रहा था कि इस साल भी यूं ही निकल जाएगा थारे दर्शन के बिना। पर देखिए, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप आ गई। भगवान का शुक्र है, बाग सुधर गए हमारे जो आप पधारे। मैंने सब ठाए। उठ जा उठ जा। जाने हो, थारी तारीफ में एक भी बोल झूठा कोई नहीं। तुम्हारे को देख के बहुत खुश हो जाता है, मन्ने मालूम है। गोबर, वो बुआ दीदी सा का कमरा तैयार कर दिया? जी माई सा। और हमारे तीनों बेटे कहाँ हैं? बुआ दीदी सा भारी बीन तो जैसलमेर गए हैं, लक्ष्मी माला लेकर आएंगे। और बुआ दी लक्ष्य, मेरा मतलब है लखन, मेरी करवा चौथ की पूजा करा के वापस से दुकान चले गए। उन्हें ना कोई अर्जेंट कॉल आ गया था। और वेद? वो जल्दी सो गए थे। आप चाहो तो मैं उठा लूं उनको? ना ना, अपने लाडले की नींद तो मैं तोड़ू को नहीं। मैं उससे कल मिल लूंगी और उसको बताइयो ना कि मैं आई हूँ। सरप्राइज दूंगी, सरप्राइज। चल बैग खोल। हाँ। तीनों बहुओं के तोहफे निकाल। जी बुआ दीदी सा। गिफ्ट गिफ्ट। निकाल निकाल। लो चलो, तीनों बहुएं अपने अपने तोहफे लो। जे मारा है, मैं थारे से बड़ी हूँ। मैं ये ले लेती हूँ। थारे को ना चाहिए तोहफा? आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए काफी है। छोटा सा गिफ्ट है। सारे संस्कार देख के दिल खुश हो गया हमारा। ले, ये ले ले,
ये तोहफा भी हमारा आशीर्वाद ही है। चल खोल के देख। थैंक यू। ये पायल ही नहीं, ये प्यार, ये इज्जत सब मेरे नाम की है दीदू, जो मेरी बजाय आपको मिल रही है। मुझे ये सब वापस चाहिए। ये सब मेरा है, सिर्फ मेरा।